हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी डिपॉजिट पर। मैं हूं कुलदीप पंडित। हिंदी मास्टर सीरीज का अगला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न है, मैथिली, भोजपुरी और मगही को बिहारी हिंदी नाम किसने दिया? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, बी भोलानाथ तिवारी, सी सुनीत कुमार चटर्जी, डी कामता प्रसाद गुरु। सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक ऑफ इंडिया में इन्हें बिहारी हिंदी कहा। याद रखने की ट्रिक है जॉर्ज का बिहार। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए कामायनी, बी साकेत, सी प्रिय प्रवास, डी रामचरितमानस। सही उत्तर है सी प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। याद रखने की ट्रिक है खड़ी है प्रिया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी प्रयागराज, सी आगरा, डी वाराणसी। सही उत्तर है ऑप्शन सी आगरा। केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना 1960 में हुई और मुख्यालय आगरा में है। याद रखने की ट्रिक है केंद्र का आगरा। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा को ऐतिहासिक रूप से किस अन्य लिपि में लिखा जाता था? ऑप्शन ए शारदा, बी मोड़ी, सी कुटिल, डी खरोष्टी। सही उत्तर है ऑप्शन बी मोड़ी। मोड़ी लिपि का प्रयोग मराठों को तेजी से लिखने के लिए किया जाता था। याद रखने की ट्रिक है मराठी मोड़। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? ऑप्शन ए हिंदुस्तानी, बी रेखता, सी हिंदवी, डी दक्खनी। सही उत्तर है ऑप्शन सी हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। याद रखने की ट्रिक है खुसरो की हिंदवी। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए तेलुगु, बी मराठी, सी बंगाली, डी तमिल। सही उत्तर है ऑप्शन सी बंगाली। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। याद रखने की ट्रिक है हिंदी का बंगाल। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के मानकीकरण का कार्य किस संस्था ने किया? ऑप्शन ए नागरी प्रचारिणी सभा, बी केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सी साहित्य अकादमी, डी हिंदी साहित्य सम्मेलन। सही उत्तर है ऑप्शन बी केंद्रीय हिंदी निदेशालय। 1966 और 1983 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने देवनागरी और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशित किया। याद रखने की ट्रिक है मानक का निर्देश। अगला प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु को किस रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए प्रथम कहानीकार, बी हिंदी व्याकरण के पाणिनि, सी प्रथम उपन्यासकार, डी खड़ी बोली के जनक। बी हिंदी व्याकरण के पाणिनि। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण लिखी और उन्हें हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। याद रखने की ट्रिक है व्याकरण के गुरु। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ऑप्शन ए सौसेनी, बी मागधी, सी महाराष्ट्री, डी पैसाची। सही उत्तर है ऑप्शन सी मराठी। सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराष्ट्री। मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ। याद रखने की ट्रिक है महाराष्ट्र की मराठी। प्रश्न, विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई? ऑप्शन ए मैथिली, बी अवहट्ट, सी ब्रजभाषा, डी अवधी। सही उत्तर है ऑप्शन बी अवहट्ट। विद्यापति की ऐतिहासिक रचनाएं अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं। याद रखने की ट्रिक है कीर्ति का हट्ट। प्रश्न है, भोजपुरी बोली का नामकरण किस स्थान के नाम पर पड़ा है? ऑप्शन ए पटना, बी भोजपुर, सी गोरखपुर, डी बलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भोजपुर, बिहार का एक जिला। भोजपुरी का नाम बिहार के ऐतिहासिक जिले भोजपुर के नाम पर पड़ा है।
याद रखने की ट्रिक है भोज का पूर्व। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए काशी, बी लखनऊ, सी प्रयागराज, डी नई दिल्ली। सही उत्तर है सी प्रयागराज इलाहाबाद। 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना प्रयागराज में हुई। याद रखने की ट्रिक है प्रयाग का सम्मेलन। अगला प्रश्न है संथाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन ए केरल, बी गुजरात, सी झारखंड, डी राजस्थान। सही उत्तर है ऑप्शन सी झारखंड। संथाली मुंडा भाषा परिवार की भाषा है जो मुख्य रूप से झारखंड में बोली जाती है। याद रखने की ट्रिक है झार का संथाल। अगला प्रश्न है कौरवी खड़ी बोली मुख्य रूप से किस जिलों में बोली जाती है? ऑप्शन ए मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, बी मथुरा, अलीगढ़, एटा, सी लखनऊ, अयोध्या, डी वाराणसी, बलिया। सही उत्तर है ऑप्शन ए मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर। खड़ी बोली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ सहारनपुर क्षेत्र में बोली जाती है। याद रखने की ट्रिक है मेरठ में खड़े। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम 1963 में पहला संशोधन कब हुआ? ऑप्शन ए 1965, बी 1967, सी 1971, डी 1976। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1967। राजभाषा अधिनियम में पहला संशोधन 1967 में किया गया था। याद रखने की ट्रिक है 67 का संशोधन। मिनी रिवीजन। सिंधी ब्राह्मण व अपभ्रंश से रामचरितमानस अवधि में लिखा गया है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। राजभाषा समिति 30 सदस्य थे। जयपुरी ढूंढाड़ी। तो दोस्तों यह रही PYQ का बेहतरीन क्लास। इसी तरह क्लास के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।